हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आर के सी एल का जो जनवरी 2023 के अंदर 22 जनवरी 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे। कुल जो प्रश्नों की संख्या वो 35 है और जो सीरीज है उसका जो समय है प्रश्न पत्र का वो 1 घंटा है। अधिकतम अंक है वो 70 है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है? इसने पहले बताया कि OTP का उपयोग क्या होता है। आपको यदि सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करना है तो OTP का प्रयोग किया जाता है। और जो OTP है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है? तो OTP की जो फुल फॉर्म है वो है वन टाइम पासवर्ड। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने से क्या इनमें अंतर क्या है? Ctrl+X तो होता है कट का और Ctrl+C होता है कॉपी का। तो इसका जो उत्तर है वो होगा बी। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। यदि कोई कंपनी अपने प्रत्येक पोस्ट के नीचे अपनी कंपनी का नाम व लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? हमें पता है कि कोई भी पोस्ट हो और उसके नीचे निरंतर आपको हर पोस्ट पे आपको कोई नाम लोगो कुछ लिखना है तो उसमें हम फुटर का प्रयोग करते हैं, और ऊपर लिखना हो तो हेडर का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। गेम खेलने का उपकरण है जॉयस्टिक, इनपुट उपकरण है। MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूमिंग कितनी होती है? आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? जिस तरह से MS वर्ड को हम 500% तक कर सकते हैं और जो न्यूनतम है वो 10% तक कर सकते हैं, उसी प्रकार पावरपॉइंट में 400% तक आप जूम कर सकते हो। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को आपस में जोड़ता है कहलाता है। जो अपना इंटरनेट है वो क्या करता है? लाखों लोगों को एक विशाल नेटवर्क, कंप्यूटर में जो सबसे विशाल नेटवर्क है वो इंटरनेट है। ठीक है, लेन मेन और वेन होते हैं। ये वेन का उदाहरण है इंटरनेट। 3 प्रकार के जो अपने नेटवर्क होते हैं, पहला है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वेन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। वेबसाइट का मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है उसको बोलते हैं होम पेज। और होम पेज क्या करता है? सभी पेजों को जोड़ कर रखता है और होम पेज से ही सारे पेज खुलते हैं, इसलिए ये द्वार के रूप में कार्य करता है। एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्न कहा जाता है। बर्न करना एक जो CD है उसमें किसी भी फाइल को कॉपी करना कहलाता है। स्टोरेज यानी हम किसी भी डिवाइस में डालते हैं उसको बोलते हैं कॉपी करना, हम जानते ही हैं। पेस्ट करना हम जानते ही हैं, तो बर्न होता है। MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं? MS ऑफिस में यदि कोई अपने पास कोई फाइल है और आप उसको PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो पहले से यदि वो सेव है तो आप सेव एज में जाएं, और सेव एज में जाने के बाद आपको क्या करना है? टाइप सेव एज टाइप है उसको PDF चुनना है। जैसे आप PDF चुनेंगे वो फाइल आपकी PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर 1 है। विंडोज़ में विकल्प छवि को कंप्यूटर के प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है, तब भी हम प्रोजेक्ट को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्ट स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है C एक्सटेंड। वेबसाइट https://www.irctc.co.in से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो किससे संबंधित है? तो IRCTC है वो रेलवे से संबंधित है, भारतीय रेलवे से। आपको यदि रेलवे के टिकट वगैरह बुक करने हैं तो इसी साइट पे जाके आप रेलवे के टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। फायरवॉल यानी आग की दीवार, ये एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए है। तो कंप्यूटर की सुरक्षा में आपको 3 ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फायरवॉल क्या क्या करता है? सर्वर है,
उसकी सुरक्षा करता है, नेटवर्क की सुरक्षा करता है, और व्यक्तिगत कंप्यूटर है अपना पर्सनल कंप्यूटर उसकी सुरक्षा करता है। फायर यानी आग से कोई सुरक्षा नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है? ये पूछ रहा है कि एक चित्र जो आपकी पिक्चर है उसका ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है, तो अपना जो डी है GUI ये नहीं है। बाकी PNG BMP ये सब फाइल के प्रारूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्ट आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। तो इनपुट जो डिवाइस है वो ओनली मात्र क्या है? स्कैनर है। इसके अलावा आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? स्कैनर के अलावा कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, OMR है, OCR है, MIR है, वेबकैम है। इस तरह से बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सेविंग एक प्रक्रिया है। सेविंग से आप क्या कर सकते हैं? मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? सेव करने को क्या बोलते हैं? किसी भी मेमोरी स्टोरेज है उसमें किसी भी दस्तावेज को कॉपी करना। CPU और मेमोरी स्थित होते हैं। आपका जो CPU है और मेमोरी है वो मदरबोर्ड पे स्थित होते हैं। एक मदरबोर्ड लगा होता है उसके अंदर और उस पर ये दोनों स्थित रहते हैं। FTP ये एक प्रोटोकॉल है, FTP जिसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका आंसर होगा A, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं तब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? तो आपको इनमें से उत्तर देना है कि आपको जो स्लाइड शो है वो प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके अंदर आप किस में बनाएंगे? तो हम बनाएंगे पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य प्रोसेस करना और उससे सूचना में बदलना होता है। कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटाओं, जो भी अपने डाटा है उनको प्रोसेस करना और उसको सूचना में बदलना होता है। तो इसका आंसर होगा B। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्न में से उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग है वो कंप्यूटर में किस तरह से किया जाता है? वह C, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका जो आंसर है C इसमें है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। जिंक फाइल को क्या कहा जाता है? जिंक फाइल को स्पैम कहा जाता है, स्पैम। आंसर होगा A, 21वां का आंसर A है। USB का पूरा नाम क्या होता है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB वही होती है जो हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, ये USB पोर्ट टाइप है। TB, KB, GB, MB मेमोरी को इकाइयों को आरोही क्रम में बदलें। आरोही क्रम में होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमें बड़ी है उसको लेना है, तो सबसे बड़ी हमारी होती है TB, टेराबाइट, फिर है GB, गीगाबाइट, फिर है MB, मेगाबाइट, और फिर है KB, किलोबाइट। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR एक है, तो इसको रिकॉर्डेबल होती है, उसे हम एक बार रीड कर सकते हैं और बहुत बार पढ़ सकते हैं। राइट वंस रीड मनी, इसका आंसर होगा D। अभी हमें 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कथन दिए हुए हैं, 2 कथन। उन कथनों को आपको देखना है। Shift+D कुंजी कंप्यूटर का उपयोग करके से फाइल या प्रोजेक्ट स्थायी रूप से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, और ये रिसाइकल बिन में उपलब्ध नहीं होती हैं। यानी Shift+D के साथ यदि आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपकी है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंट रूप से यानी स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। दूसरा नंबर कथन है विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग और वरीयता जैसे डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्क्रीन सेवर में की अनुमति दी जाती है। तो ये दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। तो इसमें देखिए आंसर में दोनों कथन सत्य आपको D पे मिलेंगे। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। एनिमेशन जैसे प्रभाव जो तब होते हैं जब आप MS वर्ड 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है तो कौन सा एनिमेशन है उसका आप प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है C, स्लाइड ट्रांजैक्शन।
हम 2 स्लाइड के बीच स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करेंगे। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उपयोग क्या है, यानी सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है, तो सही कौन सा सेल एड्रेस एकदम सही है। तो हमें पता है सबसे पहले कॉलम का एड्रेस आता है और उसके बाद हमें अंक दिखाई देते हैं, यानी पहले आता है अपने अक्षर और फिर अंक आते हैं। तो इसमें देखिए पहले ए में पहले क्या दिया हुआ है, अंक दिए हुए हैं, तो ये सही नहीं है। दूसरे में बी के अंदर पहले अक्षर दिए हुए हैं फिर अंक दिए हुए हैं, तो ये सही हो सकता है और सही भी है। तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरे के अंदर बीच में अक्षर हैं बाद में अंक हो रहे हैं, ये नहीं होगा, फॉर्मेट गलत है और ये भी फॉर्मेट गलत है, डी वाला भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर दिया हुआ है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक मान्य उदाहरण है, यानी इसका एक सही उदाहरण कौन सा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एक साइट होती है कोई भी, ठीक है। तो इसमें कौन सी साइट का उदाहरण है, तो साइट का उदाहरण सी है, www.vmo.ac.in, ये एक वेबसाइट का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनमें से आपको मिलान करना है कि किस फाइल को क्या कहा जाता है। देखो 1 नंबर पे लिखा हुआ है MS वर्ड 2010 और P, आगे इसमें लिखा हुआ है स्लाइड, तो MS वर्ड 2010 की को स्लाइड नहीं कहते। MS एक्सेल 2010 इसको कहते हैं सीट, तो 2 नंबर एकदम सही है। MS पावर पॉइंट 2010 को कहते हैं दस्तावेज, तो ये भी गलत है। MS पावर पॉइंट 2010 को कहते हैं स्लाइड और MS वर्ड 2010 को कहते हैं दस्तावेज। ये हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ सारी बातें बताता हूँ कि MS वर्ड की जो फाइल है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल की फ़ाइल को बोलते हैं शीट और पावर पॉइंट की फ़ाइल को बोलते हैं स्लाइड। तो आपको ये आंसर देखना है, ये आंसर है सी पर, सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें देखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो विंडोज़ XP है, वो आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर एप्लीकेशन है और फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स, ये बताता है कि इनबॉक्स क्या है, ये पूछ रहा है कि इनबॉक्स क्या है ईमेल के अंदर। तो ईमेल के अंदर इनबॉक्स एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है। आपको जो मेल प्राप्त हुई है वो कहाँ रहती है, ईमेल में रहती हैं, या आप भेजते हो वो क्लाइंट के ईमेल के अंदर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है, इनमें से उपयुक्त विकल्प कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। OMR का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर है, नहीं है। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर का आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है, नहीं मापी जाती है। DPI में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है, जो हमने पढ़ा था। ये सभी क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में से ईमेल फील्ड दी गई है, जब D संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन सी मेल पते को देख पाएगा। अभी आपको कुछ एक ईमेल दी हुए हैं ऊपर और उसमें D वाले से पूछा है, तो D वाला देख पाएगा a@test.com और B@ और C@, यानी तीनों का एड्रेस है वो देख पाएगा। MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाली सेल को का पता है। सबसे ऊपर जो बाईं वाली सेल यानी फर्स्ट सेल का जो है वो क्या होता है, पता क्या है, तो ये पूछा है। तो ऊपरी ऊपर जो सेल होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इधर जो कॉलम है वो A से स्टार्ट होता है, तो इसमें हो गया A1। इसका जो सही फॉर्मेट है वो A1 है, बाकी आपके फॉर्मेट ही सारे गलत हैं, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान्य की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। ये बोलता है कि MS एक्सेल 2010 में एक टूल होता है जो अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से अमान्य जो अज्ञात मान होता है उसकी ये गणना करता है। इसको बोलते हैं बूलियन ऑपरेशन। तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे। आप अपनी जो भी पेपर है उसको मैच कर सकते हैं और इससे मिलान करके चेक कर सकते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं। ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।